अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10th पे है, फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था URL। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ईमेल। व्हाट इज़ ना ईमेल? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईमेल क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है कि जिसमें हम लोग डाटा को सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रिकली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। आपका सेंडर होता है वो ईमेल सेंड करता है, जो रिसीवर होता है वो ईमेल को रिसीव करता है। अब ईमेल को ये होती क्या है, ईमेल के अंदर क्या सेंड और रिसीव किया जाता है। ईमेल के अंदर हमारे पास मैसेज होता है, मे बी अ मैसेज इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियो, ग्राफिक्स, कुछ भी हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है हमारे पास मैसेज में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मैसेज को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं? ईमेल। ईमेल में आपको पहले ही बताया कि आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, कोई मैसेजेस हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कोई ऑडियो क्लिप हो सकता है, कोई वीडियो क्लिप आपके पास हो सकता है, कोई ग्राफिक हो सकते हैं, ठीक है, कोई फाइल हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है, कुछ भी है। तो ईमेल आपके पास ये होता है कि अपने मैसेज को, अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिकली यूजिंग इंटरनेट हम लोग डाटा को सेंड करते हैं। डाटा को रिसीव किया जाता है ईमेल के थ्रू। ईमेल फास्ट वे है डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। दुनिया के किसी भी हिस्से से हम लोग बहुत थोड़े टाइम में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप लोग सिर्फ कोई एरिया डिफाइन नहीं किया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आप ईमेल सेंड कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी टाइम पे ईमेल सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। बहुत जल्दी से ये सेंड होती हैं, रिसीव होती हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अंदर सेंड एंड रिसीव हो जाती हैं। अब सेंडर एंड रिसीवर में भी सिटिंग इन द सेम बिल्डिंग। जो ईमेल को सेंड कर रहा है वो सेंडर है, जो ईमेल को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। वो कह रहा है सेंडर और रिसीवर में भी बिल्डिंग के एक हिस्से में है, ठीक है, एक रूम में, एक दूसरे रूम में भी वो दुनिया के दो डिफरेंट हिस्सों में है। एक पाकिस्तान में है, एक यूरोप में है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं कि आप लोग सेम हो, पास हो, इतना फासला होना चाहिए। जितना मर्जी फासला हो, में भी आप एक ही रूम में बैठे हुए दो सेपरेट बंदे एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं, में भी आप दुनिया के दो डिफरेंट हिस्सों में बैठे हुए, दो डिफरेंट मुल्कों में बैठे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से ईमेल कर सकते हो। किसी भी टाइम दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल के थ्रू। तो वन ईमेल मैसेज कैन बी सेंड टू द मल्टीपल रिसेप्ट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने एक ईमेल एक ही बंदे को सेंड कर सकते हो। आप एक ईमेल काफ़ी सारे लोगों को सेंड कर सकते हो, काफ़ी सारे रिसेप्ट को सेंड कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आप टू फील्ड में अपने ईमेल को कंपोज कर रहे हो, तो टू फील्ड में आप उनका ईमेल आईडी, उनका ईमेल एड्रेस लिख दो, आप जिनको ईमेल सेंड कर सकते हो। तो आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काफ़ी सारे लोगों को एट अ टाइम सेम ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट, ठीक है, ईमेल फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इसकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है। स्पेशलाइज्ड वेबसाइट लाइक कौन कौन सी इंटरनेट सर्वर के थ्रू भी आप लोग ISP के थ्रू भी ईमेल सेंड कर सकते हो। दूसरे जो सर्वर इस्तेमाल होते हैं वो आपके पास है, हॉटमेल है, आपका Gmail है, आपका याहू है, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। ये पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ईमेल इस्तेमाल करते हैं। Gmail एंड हॉटमेल से तो आप लोग सारे वाकिफ़ होंगे जी। याहू एंड ईमेल और हॉटमेल और जीमेल से आप सारे वाकिफ़ हो गए, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग ईमेल को सेंड करते हो। ये आपकी क्या होती है, स्पेशल वेबसाइट होती हैं जो ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए डिज़ाइन की होती हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास ईमेल क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। दुनिया के किसी भी हिस्से में मैसेज आपके पास क्या होता है, वो मे भी कोई टेक्स्ट है, मे भी कोई ऑडियो है, ग्राफिक है, वीडियो है, ठीक है, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, कुछ भी आपके पास मैसेज में हो सकता है, ठीक है। तो आप ईमेल को इस्तेमाल करते हुए बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत फास्टली अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। मे भी आप सेम बिल्डिंग में बैठे हुए डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मे भी आप दुनिया के दो मुख्तलिफ कोनों में बैठ के डाटा को एक दूसरे के साथ सेंड एंड शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हमारी आ जाती है ईमेल की वर्किंग, ठीक है, वर्किंग ऑफ ईमेल के ईमेल काम किस तरह करती है। तो अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, वर्किंग ऑफ ईमेल के ईमेल किस तरह काम करती है। ईमेल प्रोग्राम एंड ईमेल प्रोग्राम इज़ यूज टू क्रिएट, सेंड एंड रिसीव ईमेल। आपका जो ईमेल प्रोग्राम होता है, जैसे आपका जो स्पेशल वेबसाइट्स हैं, आपका हॉटमेल है, आपका Gmail है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि ईमेल को सेंड कर सके, रिसीव कर सके, ईमेल को क्रिएट किया जा सके, ठीक है। इसको हम लोग ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। जो आपका ईमेल प्रोग्राम होता है उसको ईमेल क्लाइंट भी कहा जाता है। when the user send an email message, the computer connect to a email server and transmit a copy of message to that server. आपने कोई ईमेल ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो आप लोग क्या
करेंगे, पहले वो ईमेल की जो कॉपी होगी वो आपके ईमेल सर्वर को सेंड की जाएगी, ईमेल सर्वर को ट्रांसमिट की जाएगी, ठीक है। देन ईमेल सर्वर क्या करेगा, उस मैसेज को उस ईमेल सर्वर तक ट्रांसमिट करेगा जहाँ पे आप जिस डेजिग्नेशन पे मैसेज को सेंड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप ईमेल सर्वर के थ्रू मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हो, आपका ईमेल सर्वर ही आपकी डेजिग्नेशन फाइंड आउट करता है, ठीक है, और उस डेजिग्नेशन पे जो ईमेल सर्वर होता है उसको आपका मैसेज सेंड करता है। इस तरह आपका मैसेज सेंडर से होता हुआ मैसेज रिसीवर तक पहुँच जाता है। ईमेल सर्वर इज़ अ होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, इट यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। ईमेल सर्वर जो होता है वो आपका होस्ट कंप्यूटर होता है इंटरनेट पे जो इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, आपका ईमेल क्लाइंट है, वहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, ईमेल सर्वर तक। तो ईमेल सर्वर से आपका मैसेज आपके डेजिग्नेशन तक आपका ईमेल चले जाएगी। तो इसमें हम लोग इस तरह काम करते हैं, ठीक है। द ईमेल सर्वर रिसीव द मैसेज एंड फाइंड आउट द ईमेल सर्वर वेयर द दैट मैसेज इज़ टू बी सेंड, ठीक है। ईमेल सर्वर उस मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, और फिर उस ईमेल क्लाइंट को या उस ईमेल सर्वर को फाइंड आउट करता है जहाँ पे हम लोगों ने ईमेल को सेंड करना है, ईमेल को ट्रांसमिट करना है। तो ये आपके पास ईमेल सर्वर की वर्किंग है कि ईमेल काम किस तरह करती है। ईमेल में क्या होता है, आपके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके मैसेज को ईमेल को क्रिएट करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको ईमेल क्लाइंट कहा जाता है, ठीक है। आपके जो मैसेज होता है वो ईमेल क्लाइंट से आपके ईमेल सर्वर तक जाता है, ठीक है। ईमेल सर्वर इंटरनेट पे कंप्यूटर होता है जो आपके मैसेजेस को सेंड करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो ईमेल सर्वर के थ्रू आप मैसेज जो होता है, ईमेल सर्वर पहले मैसेज को रिसीव करता है, मैसेज को रिसीव करने के बाद उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसकी डेजिग्नेशन तक जहाँ पे आपने ईमेल को सेंड करना हो। तो ईमेल इस तरह काम करता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल सर्वर। उसके बाद आ जाता है ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। आपका जो ईमेल मैसेज होता है उसके साथ अटैचमेंट भी हो सकती है, ठीक है। अटैचमेंट में मतलब कोई आप फाइल सेंड की हुई है, आपने कोई इमेज सेंड किया, कोई ग्राफिक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी फाइल, ठीक है। आपका जो ईमेल मैसेज है वो आपकी साथ में अटैचमेंट भी उसने कंटेन की होती है। उस अटैचमेंट में भी कोई आपके पास फाइल है, ठीक है। अटैचमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कनेक्टिंग फाइल्स विद एन ईमेल मैसेज, कि आप ईमेल मैसेज के साथ में फ़ाइल भी सेंड कर रहे हैं, तो आपकी वो क्या होगी, अटैचमेंट होगी। तो आप मैसेज के साथ साथ ईमेल में अपनी अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हो। अटैचमेंट में आप कोई फाइल सेंड कर लो, कोई आपके कोई भी फाइल हो सकती है, ठीक है। आपका रिजल्ट कार्ड है, आपका CV है, कोई भी फाइल, दुनिया की कोई भी फाइल आप अपनी ईमेल अटैचमेंट के साथ सेंड कर सकते हो, ठीक है। एनी टाइप ऑफ फाइल कैन बी अटैच्ड टू द ईमेल सच एज एन डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो, वीडियो, कोई भी फाइल आप लोग सेंड कर सकते हो। वो मे भी कोई डॉक्यूमेंट हो, मे भी कोई ऑडियो हो, कोई भी एक्सेल फाइल हो, ठीक है, कोई आपका वीडियो क्लिप है, कुछ भी आपके साथ ईमेल के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो ईमेल अटैचमेंट में यही आपके साथ आता है, ठीक है। और इसमें जो याहू प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइज़ के 25 MB की फ़ाइल आप उसके साथ अटैच कर सकते हो। अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ 25 MB से एक्सीड कर जाएगा तो आप वो फाइल सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसने लिमिट लगा दी है, बाउंड्रीज लगा दी है कि आप लोग सिर्फ इतनी अटैचमेंट की फ़ाइल इसके साथ सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अटैचमेंट साइज़ के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी फ़ाइल अपनी ईमेल के साथ सेंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास था ईमेल, उसमें साथ में हमने देखा कि वर्किंग ऑफ ईमेल और ईमेल अटैचमेंट के ईमेल किस तरह ईमेल के साथ कोई दूसरी फाइल किस तरह अटैच की जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है ईमेल एड्रेस, ठीक है, कि हम लोग ईमेल एड्रेस किस तरह बनाते हैं, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ईमेल एड्रेस होता क्या है। एवरी ईमेल अकाउंट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, ठीक है। हर एक ईमेल अकाउंट का यूनिक एड्रेस होता है जो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है बाकी एड्रेस से। आप सेम एड्रेस, दो या दो से ज़्यादा बंदे सेम एड्रेस नहीं बना सकते। हर एक अकाउंट पे एक ही ईमेल एड्रेस बनता है जो हर एक का डिफरेंट होता है, हर एक का यूनिक ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। आप यूज़र नेम कोई भी यूज़र नेम रख सकते हो, उसमें कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। आप अपर केस में कर रहे हो, लोअर केस में कर रहे हो, कुछ भी। उसके बाद आता है @ साइन। @ साइन के बाद DNS एड्रेस आता है, ठीक है, कि आप पर उसका DNS एड्रेस बताते हो कि कौन सा उसका DNS एड्रेस है। तो ईमेल के दो पार्ट होते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एक होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है उसका DNS एड्रेस, ठीक है। और ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं @ साइन से, ठीक है। @ साइन से उन दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ सेपरेट किया जाता है। ईमेल एड्रेस में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है यूज़र नेम, दूसरा DNS एड्रेस होता है। इन दोनों को @ सिंबल के साथ सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे नीचे एग्जांपल आ गई, माय ईमेल, ये उसका क्या है, ईमेल यूज़र नेम है, ठीक है। @hotmail.com ये DNS एड्रेस है, ठीक है। @gmail.com भी हो सकता है, @yahoo.com भी हो सकता है, @gmail.com भी हो सकता है। तो ये hotmail.com उसका क्या है, DNS एड्रेस है, ठीक है।
तो इसमें देख सकते हैं आप कि माई ईमेल जो है वो क्या है, उसकी यूज़र आईडी है। इट इज़ यूज टू साइन इन इनटू अ जीमेल ईमेल सर्वर। ये आईडी इस्तेमाल की जाती है ईमेल सर्वर में कनेक्ट होने के लिए। द रेट, द सिंबल इज़ कॉल्ड एट साइन, ठीक है। इस सिंबल को क्या कहते हैं, एट अ रेट, एट अ साइन सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, यूज़र आईडी को ईमेल सर्वर या जो आपका डीएनएस सर्वर होता है उसके सेपरेट करता है, ठीक है। hotmail.com, hotmail.com बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास डीएनएस एड्रेस है, ठीक है। hotmail.com, gmail.com, yahoo.com, ये आपके पास क्या है, ये आपके डीएनएस एड्रेस आ रहे हैं जी। उसके बाद आप देख लेते हैं लिस्ट आउट सम लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल, कि हम लोग ईमेल के पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखें, उसकी वर्किंग देखी कि ये किस तरह काम करता है। अब हम लोग उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं कि ईमेल के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो ईमेल का नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे पास है वो है लैक ऑफ प्राइवेसी, कि ईमेल में हमारे पास जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो आपके पास क्या है, लैक ऑफ प्राइवेसी, कि इसमें जो प्राइवेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ईमेल डज नॉट प्रोवाइड हाई प्राइवेसी, इसमें जो ईमेल है वो हाई प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। ईमेल पासिस फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेटवर्क और अ हैकर कैन रीड द कंटेंट ऑफ ईमेल। भाई क्या होता है इसमें, जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, या आपका जो हैकर है, आपकी ईमेल एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है, तो आपका जो कंटेंट है, जो मैसेज है, जो आप ट्रांसमिट कर सकते हो वो कोई भी हैक कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो प्राइवेसी होती है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी नहीं होती, आपकी प्राइवेसी रिस्क पे होती है। तो ईमेल का सबसे जो पहला डिसएडवांटेज है वो लैक ऑफ प्राइवेसी है, कि इसमें जो आपकी प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जब इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, कोई भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई हैकर है वो इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। इसमें जो प्राइवेसी फैक्टर है वो कम होता है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज आ जाता है वो हमारे पास है जंक ईमेल्स, ठीक है। जंक ईमेल्स हमारे पास होती है अनवांटेड ईमेल्स, ठीक है। ऐसी ईमेल्स जिसके साथ कोई इन्फेक्टेड फाइल होती है। इन्फेक्टेड फाइल हमारे पास ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर कोई वायरस होता है। द फाइल डेट कंटेन अ वायरस इज़ नोन एज एन इन्फेक्टेड फाइल। तो अगर हमारी ईमेल के साथ वो इन्फेक्टेड फाइल्स अटैच कर दी जाए, कोई स्पैम, कोई वायरस वगैरह अटैच कर दिया जाए, ठीक है, अनवांटेड ईमेल सेंड की जाए, तो वो हमारी जंक ईमेल होती है, ठीक है। अ पर्सन में सेंड सच ईमेल दैट अ रिसीवर डज नॉट वांट टू रीड। वो ऐसी ईमेल सेंड कर देता है सेंडर जो रिसीवर उसको रीड नहीं करना चाहता, ठीक है। और इस तरह अ लार्ज नंबर ऑफ जंक ईमेल में फिल द स्पेस ऑफ द अकाउंट ईमेल अकाउंट। वो क्या करती हैं, ईमेल अकाउंट की स्पेस को फिल आउट कर लेती हैं, ठीक है। तो आपकी जो इसकी दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जंक ईमेल्स ईमेल के थ्रू हमें जो जंक ईमेल्स काफ़ी सारी रिसीव होती हैं। जंक ईमेल्स हमारी अनवांटेड ईमेल्स होती हैं जो रिसीवर रिसीव नहीं करना चाहता, वो ईमेल बार बार सेंड कर दी जाती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उसकी स्पेस खत्म हो जाती है। दूसरा, इन जंक ईमेल्स के थ्रू वायरसेस सेंड किए जाते हैं। जब हम इन ईमेल्स को खोलते हैं, लिंक्स को ओपन करते हैं, तो वो वायरस आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन करना शुरू कर देता है। उसके बाद नो इमोशन। अब ईमेल में क्या होता है, एन ईमेल मैसेज कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस प्रॉपरली। भाई इसमें हम लोग अपने इमोशंस को सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। रिसीवर कैन नॉट व्यू द फेशियल एक्सप्रेशन और अ वॉइस ऑफ द सेंडर। इसमें हम लोग वॉइस सेंड नहीं कर सकते, इमोजीज सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा जो रिसिप्ट है, जो हमारा रिसीवर है, वो हमारे फेस एक्सप्रेशन नहीं देख सकता कि भाई हम किस फेस एक्सप्रेशन में, किस टोन में बात कर रहे हैं, हमारा मूड कैसा है, ठीक है। हम लोग वॉइस नहीं सेंड कर सकते ईमेल में, तो इसमें इमोशंस नहीं होते। आप ईमेल में जस्ट अपना टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो क्लिप कुछ भी सेंड कर सकते हो, लेकिन आपकी वॉइस नहीं सेंड हो सकती। आप अपने इमोशंस, इमोजीज नहीं सेंड कर सकते ईमेल में। उसके बाद पॉसिबल डिले, ठीक है। पॉसिबल डिले में क्या होता है, भाई आपकी जो ईमेल्स हैं, ठीक है, ये उस टाइम पे रीड होती है जब आपका जो यूज़र है, ठीक है, आपका रिसीवर है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपकी ईमेल्स जो होती हैं वो डिले में जा सकती हैं। भाई उसको ज़रूरत है कि उसी टाइम उसको रीड आउट किया जाए, लेकिन ईमेल तो तब भी ओपन होगी जब आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो इसमें डिले आ सकता है। ईमेल इज़ रीड व्हेन द यूज़र कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड चेक ईमेल अकाउंट। जो आपका ईमेल उसी टाइम पे यूज़र को पता चलेगा जब वो उसका इंटरनेट कनेक्शन होगा और वो ईमेल्स पे क्लिक करेगा, ठीक है। ईमेल अकाउंट चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसकी ईमेल्स आई हो चुकी हैं, ठीक है। एन अर्जेंट मैसेज कैन बी इग्नोर्ड और डिलेड इफ़ अ पर्सन डज नॉट चेक हिज ईमेल अकाउंट सून। अगर वो अपना ईमेल अकाउंट जल्दी से इस्तेमाल नहीं करता, इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगाता जल्दी से, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स उसको सेंड की हो, उसको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो उसको चेक नहीं करेगा, तो आपके जो इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे वो डिले में चले जाएंगे।
उसके बाद आ सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी जो ईमेल है वो हो सकता है डिलीवर्ड ना हो कम्युनिकेशन एरर की वजह से, कि आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल ना हो, या कोई कम्युनिकेशन एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी ईमेल्स सेंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से जो आपकी ईमेल्स हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन एरर होता है। ड्यू टू द कम्युनिकेशन एरर आप में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है, आपकी ईमेल सेंड नहीं हो पाती। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है स्प्रेडिंग ऑफ वायरस, ठीक है। कि आपको पहले ही बताया था कि जो जंक ईमेल्स होती हैं उसके थ्रू वायरसेस भी जाते हैं, तो आपकी ईमेल के थ्रू हम काफ़ी सारे वायरसेस स्प्रेड होते हैं। ये वायरस को स्प्रेड करने का सबसे यूज़फुल और मोस्ट ओबीडियंट वे है, ठीक है। इससे हम लोग काफ़ी सारे जो हैकर्स होते हैं वो वायरसेस सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू। वो ईमेल में जंक ईमेल्स या इररेलेवेंट लिंक सेंड कर देते हैं। जैसे ही उस ईमेल को ओपन किया जाता है, उस लिंक पे क्लिक किया जाता है, जो वायरस होता है आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर स्प्रेड टू द ईमेल मैसेज। काफ़ी सारे जो वायरसेस होते हैं वो ईमेल मैसेज के थ्रू सेंड किए जाते हैं, ठीक है। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र ओपन द ईमेल कंटेनिंग अ वायरस। जैसे ही वो ईमेल को ओपन करेगा जिसमें वायरस है, तो वो वायरस उसके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही वायरस एक्टिवेट होगा वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन करना शुरू कर देगा। उसमें आपके सिस्टम में इररेलेवेंट अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। मे बी आपका सिस्टम एकदम पावर ऑफ हो जाए, उसकी बैटरी टाइम ख़राब हो जाए, आपके सिस्टम की वर्किंग स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। और इररेलेवेंट इमेजेस, इररेलेवेंट मैसेजेस आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, ठीक है। और ये जो वायरसेस क्या करते हैं, क्यों भेजे जाते हैं? मे बी कोई आपका पासवर्ड डिडक्ट करने के लिए, आपके मैसेज को डिलीट करने के लिए, आपके मैसेज को मॉडिफाई करने के लिए, कोई भी अब नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए वायरसेस सेंड किए जाते हैं। और वायरसेस को सेंड करने का जो मेन सोर्स है स्प्रेड करने का, वो आपकी ईमेल होती है। ईमेल के थ्रू काफ़ी सारे जो हैकर्स होते हैं वायरसेस सेंड कर देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपके सिस्टम की वर्किंग जो होती है वो डाउन शुरू हो जाती है और आपका सिस्टम अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।